हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉग फंक्शंस के बारे में। लॉग फंक्शन क्या होता है? इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे y इक्वल टू ए रेज टू द पावर x, इसमें ध्यान रखना है कि a है वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन y ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी 0 भी नहीं हो सकता। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। एंड जो बेस है वो 0 से बड़ा होता है और कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। तो जब इसको दोबारा चेंज करते हैं हम लोग, तो मेरे पास क्या होता है? लॉग बाय बेस a इक्वल टू x, यानी कि जो y है, यानी कि जो आउटपुट है वो इनपुट में चेंज हो जाता है, इनपुट आउटपुट में चेंज हो जाता है। y की जगह x पहुंच गया, x की जगह y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि a ग्रेटर देन 0 होता है, बट a नॉट इक्वल टू 1 एंड y ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a, तो कभी भी x मतलब लॉग सिंपल सी बात है, कभी भी जीरो या उससे कम वैल्यू नहीं ले सकता। यानी कि यहाँ पर भी वही चीज़ है कि x ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 बट a नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 लिखा हुआ है। जब हम इसे लॉग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ 81 बेस 3 इक्वल टू 4। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब पहली प्रॉपर्टी है कि लॉग 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होती है। तो कैसे आती है? x रेज टू द पावर 0 1 होता है। किसी की भी पावर अगर हम 0 कर दें तो वो 1 होता है। तो दैट मीन्स जब मैं इसे लॉग में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? लॉग 1 बेस x इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है कि लॉग सेम बेस पर लॉग की वैल्यू 1 होती है। तो वो कैसे आती है? सेकंड है x रेज टू द पावर 1 इक्वल टू x होता है, यानी कि लॉग x बेस x इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं कि लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a इक्वल टू लॉग ऑफ m n बेस a। ठीक है, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? तो सपोज मैंने इसको अगर log m बेस a इक्वल टू x मान लिया तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a रेज टू द पावर x, राइट। इसी टाइप से अगर मैंने log n बेस a को y मान लिया तो n इक्वल टू क्या होगा? a रेज टू द पावर y। ठीक है, अब मैं mn की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? mn इक्वल टू क्या होगा? a की पावर x इंटू a की पावर y, विच इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x प्लस y इक्वल टू mn। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जब इसे लॉग में चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? लॉग ऑफ mn बेस a इक्वल टू x प्लस वाई। और x को हम क्या लिख सकते हैं? जो हमने लेट किया था अभी, लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a, राइट। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी।
वो है log m बेस a माइनस log n बेस a इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n बेस a, राइट। तो पहले वाले को हम x लेट करते हैं, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ m इक्वल टू a की पावर x आ जाएगा, राइट, और n इक्वल टू a की पावर y आ जाएगा, ठीक। अब जैसे इसमें हमने m इंटू n निकाला था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, m अपॉन n निकालेंगे, राइट। तो m अपॉन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर x अपॉन a रेज टू द पावर y, विच इज m अपॉन n इक्वल टू a रेज टू द पावर x माइनस y, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, अगर इसमें लॉग लगाऊं मैं तो क्या होगा, नंबर है मेरे पास m अपॉन n, बेस है a, तो क्या लिखेंगे, log ऑफ m अपॉन n बेस a इक्वल टू x माइनस y, और x हम लोगों ने क्या लेट किया था, log m बेस a माइनस log n बेस a, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, log ऑफ m रेज टू द पावर n इक्वल टू n log m, बेस सब में वही a मान लेता हूं मैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको log m बेस a को अगर मैं x लेट करता हूं तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, a की पावर x। अब जैसे उसमें हमने m इंटू n और m अपॉन n निकाला था, हम इस केस में क्या निकाल रहे हैं, m की पावर n। m की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर x रेज टू द पावर n, यानी कि a रेज टू द पावर x n, राइट। और इधर मेरे पास क्या है, m की पावर n। फिर हम लोग क्या करेंगे वही log लेंगे, तो log कितना हो जाएगा, m की पावर n बेस a इक्वल टू n x की वैल्यू डाल दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n log ऑफ m बेस a, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद है बेस चेंज प्रॉपर्टी। कि log a बेस b को अगर मैं बेस c में चेंज करना हो दोनों को, तो क्या होता है, log a बेस c अपॉन log b बेस c, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं कि log a बेस b को अगर हम x मान लें, तो जब एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो बेस यानी b की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब मैं c बेस पर दोनों तरफ log लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ b रेज टू द पावर x बेस c इक्वल टू log a बेस c। x आगे आ जाएगा तो मेरे पास कितना होगा, x log b बेस c इक्वल टू log ऑफ a बेस c, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा log ऑफ a बेस c अपॉन log ऑफ
बी बेस सी, वेयर एक्स कितना है, लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ ए बेस सी अपॉन लॉग ऑफ बी बेस सी। ठीक है, नेचुरल लॉग में जो कोई बेस नहीं लिखते तो इसका मतलब लॉग बेस ई होता है। तो चाहो तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो कहीं पे भी, लॉग ए बेस बी इक्वल टू एल एन ए अपॉन एल एन बी, राइट। अच्छा, इसके बाद है एक और प्रॉपर्टी है सेवंथ, a रेज टू दी पावर log x बेस a हो तो क्या होता है ये x होता है, राइट। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं इस पूरे को y मान लूं और y को x के इक्वल प्रूव कर दूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, a log ऑफ x बेस a इक्वल टू y माना, राइट। अगर इसे अब लॉग में हम लोग चेंज करना है, बेस मेरे पास a है तो क्या हो जाएगा, log y बेस a इक्वल टू ये कितना है, नंबर है मेरे पास, तो कितना हुआ, log ऑफ x बेस a। जब इक्वेट करेंगे तो y इक्वल टू x हो जाएगा, दैट मीन्स ये इसके इक्वल होता है। यानी कि जो बेस है अगर दोनों बेस सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाता है पूरा लॉग, यानी कि सिर्फ जो हमारे पास नंबर है वो बचता है, राइट। अच्छा, इसी टाइप से है एट प्रॉपर्टी है एक और, लॉग ऑफ सपोज a की पावर m या बेस है b की पावर m, राइट। तो ये क्या हो जाता है कि ऊपर की पावर ऊपर आगे आ जाती है और नीचे n, दिस इज लॉग a बेस b। इसको भी आसानी से प्रूव किया जा सकता है और वो है कि इसे मैं पहले दोनों को अलग अलग बेस दे रहा हूँ तो मेरे पास हो जाएगा log a की पावर m, सपोज नेचुरल लॉग ले लिया, यहाँ पे e बेस है, चलो c मान लेते हैं, और नीचे मेरे पास कितना है, log ऑफ n b की पावर n और अपॉन में c बेस, राइट। m आगे आ जाएगा तो मेरे पास कितना होगा, m log a बेस c अपॉन n log कितना हो जाएगा, b बेस c। तो कितना हो गया, m अपॉन n, और जब ये बेस सेम हो तो कैंसिल आउट होते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, log ऑफ a बेस b, ठीक है। अच्छा, एक नाइन्थ प्रॉपर्टी है अगर इनइक्वलिटीज हो तो उसमें लॉग का यूज कैसे करते हैं। नाइन्थ है कि log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a। ध्यान रखना, अगर a 1 से बड़ा हुआ तो इनइक्वलिटी पे कोई चेंज, इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन y, ठीक। और अगर यही चीज़ ऐसे लिखी होती, log ऑफ x बेस a लेस देन log ऑफ y बेस a, और यही सेम a ग्रेटर देन 1 है तो ये x लेस देन y होता, ठीक। अच्छा, अगर a 0 से 1 के बीच में है log ऑफ x बेस a ग्रेटर देन log ऑफ y बेस a when a lies between 0 to 1, तो उस केस में क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि x लेस देन y, और अगर लेस देन होता तो ग्रेटर देन हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ बतानी है मुझे लॉग ऑफ 1/log पाई बेस 3 और प्लस 1/log पाई बेस 4, राइट। वही अगर मैं लॉग सीधा का सीधा ऊपर वाले पाई को अलग लॉग दूं, बेस को अलग लॉग दूं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? इसलिए मैं लिख सकता हूं, मैं एक तरह से ln में यूज कर रहा हूं, ln पाई, ठीक है, सॉरी उल्टा आएगा, 1/ln पाई अपॉन ln 3 हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं ln 3 अपॉन ln पाई, राइट। और ये हो जाएगा मेरे पास ln 4 अपॉन ln पाई। कई लोग इसे ln को log भी लिखते हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ log लिखा हो इसका मतलब वो नेचुरल log है, राइट। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ln पाई कितना है? ln का मतलब ध्यान रखना, ln x इक्वल टू मतलब log x बेस e, ठीक। तो ये मेरे पास हो जाएगा ln 3 प्लस ln 4, ठीक। तो ये मेरे पास हो जाएगा log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, यानी कि ये हो गया ln 12 अपॉन ln पाई। अब इसमें कुछ ऑप्शंस थे, उसके हिसाब से इनइक्वलिटी में है ये क्वेश्चन। तो मुझे इतना पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, और 12 है वो पाई स्क्वायर से बड़ा होगा, राइट। अब मैं अगर दोनों तरफ लॉग लगाऊं, ठीक है, ln में बेस e होता है, e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, तो दैट मीन्स e है वो 1 से बड़ा होता है, राइट। तो इनइक्वलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा जब मैं दोनों तरफ ln log लगा रहा हूं। तो ln 12 बेस पाई इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी अभी log है ये, log ऑफ 12 बेस पाई ग्रेटर देन 2, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? log ऑफ 12 बेस पाई। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू थी वो 2 से बड़ी थी, ठीक है। इसके ऑप्शंस थे, उनमें ये उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर कंपटीशंस में लॉ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे एडवांस हो, या एमसीए के एंट्रेंस की कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो, और कई कंपटीशंस में ये लॉ के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, log a बेस b log b बेस c log c बेस a, राइट। तो वही इनके बेस चेंज करते हैं, चेंज का मतलब ln लगा रहा हूं सीधा मैं, तो ln a अपॉन ln b लिख सकते हैं इसे, इसको ln b अपॉन ln c लिख सकते हैं, और इसको ln c अपॉन ln a लिख सकते हैं, राइट। b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, ln a से a कैंसिल, दैट मीन्स 1 इसका आंसर है, राइट। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन, log ऑफ x क्यूब बेस y, ठीक है, log ऑफ y क्यूब बेस z एंड इनटू log ऑफ z क्यूब बेस x, राइट। अगर फिर इनको वही बेस चेंज करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ln x क्यूब अपॉन ln y, ln y क्यूब अपॉन ln z, ln z क्यूब अपॉन ln x, ओके। ln m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है, यानी कि ये मेरे पास कितना होगा?
3ln x इंटू 3ln y इंटू 3ln z, और नीचे मेरे पास क्या है, ln y, ln z और ln x। तो ln x से ln x कैंसिल, ln y से ln y, ln z से ln z, 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 27 इसका आंसर है। ओके तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फोर्थ है ln 1/m, सॉरी ln m log m बेस a इक्वल टू x दिया हुआ है, और उसने कहा है किसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें, log 1/m बेस 1/a, राइट। तो इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, मैंने प्रॉपर्टी बता रखी है, ये m की पावर -1 हो गया और a की पावर -1, -1 दोनों के आगे आ जाएंगे, तो -1/-1 विच इज log ऑफ m बेस a, -1 से -1 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या बचा, m बेस a, दैट मीन्स x। क्लियर है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर log का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बड़ी आसानी से तुम लोग ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, एफ ए इक्वल टू एक फंक्शन है जो लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, लॉग ऑफ 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, जिसमें कोई बेस नहीं है, इसका मतलब ई बेस है, तो मैं बार बार ई नहीं लिखूंगा, इसको नहीं कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लेना कि ई लिखा हुआ है, राइट। तो अब मैं लिखना है, बताना है मुझे कि f2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो अगर मैं f2a अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर का मतलब है जहां फंक्शन में a है उसको मैं 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो मेरे पास कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, राइट। और नीचे मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर से 1 प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, a माइनस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, राइट। तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, उल्टा लिख दिया, सॉरी। फिफ्थ क्वेश्चन है, एफ ए इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, राइट। तो मुझे बताना था कि f2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, राइट। तो f2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का मतलब है कि जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर डाल देंगे, राइट। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2a अपॉन
1 प्लस ए स्क्वायर, राइट। और सब में ये बेस ई चल रहा है, राइट। तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ, अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग तो कितना आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, और नीचे 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर से 1 प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, राइट। तो अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ऊपर है 1 प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। बेस ई सब में चल रहा है, तो दैट मीन्स मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए ई, ठीक है। तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एफ ए, राइट। तो ये इसके ऑप्शंस में था, तुम लोग टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। अगर लॉग में बेस में मैं कुछ नहीं लगाऊं, इसका मतलब ई बेस है, राइट। तो लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट। तो इसको जब हम लिखेंगे तो मेरे पास क्या होगा, लॉग ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में, सॉरी ऊपर लॉग अलग है और नीचे लॉग भी अलग है, ठीक है। तो और सब में इसका मतलब जब कुछ नहीं है तो बेस ई है, ठीक है। तो लॉग बेस ई ये हो जाएगा और नीचे कितना होगा, लॉग ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 आगे आ जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 3 ऑफ लॉग x प्लस 1 अपॉन 2 ऑफ लॉग x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 3/2 इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, 1 प्लस लॉग m बेस n, 1 प्लस लॉग m बेस n और इनटू में है लॉग x बेस mn, ठीक है। तो अगर से वही फिर हम चेंज करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ln m अपॉन ln n, ठीक है। और यहाँ पर ln x अपॉन ln mn, राइट। ये नेचुरल लॉग की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ln n प्लस ln m अपॉन ln n, राइट। और ये मेरे पास कितना हुआ, ln x अपॉन ln mn। हम जानते हैं कि ln m प्लस ln n ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो दोनों कैंसिल आउट होंगे। मेरे पास क्या बचेगा, लॉग ऑफ x बेस n, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, log of a upon b minus c, इक्वल टू log of b अपॉन c माइनस a इक्वल टू log of c अपॉन a माइनस b
इक्वल टू, ये इक्वल है आपस में, हमें वैल्यू बतानी है किसकी, ए की पावर बी प्लस सी, बी की पावर सी प्लस ए इंटू सी की पावर ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ओके तो इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू के ऐड कर लिया, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसे सबको अलग अलग इक्वल करूँ तो log a इक्वल टू कितना होगा, k इंटू बी माइनस सी, ठीक है। इसका बेस अगर मैं e मान लूँ या कुछ भी मान लेते हैं, सपोज ठीक है, z है, z नहीं है, ठीक है, z मान लेते हैं, तो a इक्वल टू क्या होगा, z की पावर k इंटू बी माइनस सी, ठीक है। सिमिलरली b इक्वल टू कितना हो जाएगा, z की पावर k इंटू सी माइनस ए, लाइक दिस c इक्वल टू z की पावर k इंटू ए माइनस बी, राइट। अब इसमें मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, तो a की वैल्यू कितनी है, z की पावर k इंटू बी माइनस सी और होल की पावर b प्लस सी, ठीक। इंटू में फिर z की पावर कितनी आ जाएगी, k इंटू सी माइनस ए और होल की पावर सी प्लस ए, राइट। नेक्स्ट है z की पावर k इंटू ए माइनस बी और होल की पावर a प्लस बी। मैंने कुछ नहीं किया है, ए बी सी की जस्ट बेस है, उनकी वैल्यू डाली है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है कि m z की पावर m इंटू एन, जेड की पावर एम एन हो जाता है, तो z की पावर कितना होगा, k बाहर ले रहा हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। z की पावर k इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू जेड की पावर k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दैट मीन्स z की पावर k इंटू, अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो z की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर 1 होगा, राइट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, log x बेस a इंटू log x बेस b अपॉन log x बेस a प्लस log x बेस b, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वही बेस चेंज करते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, log x अपॉन log a इंटू log x अपॉन log b, राइट। नीचे होगा मेरे पास log x अपॉन log a प्लस log x अपॉन log b, राइट। अगर मैं नीचे से log कॉमन लूं, ठीक है, तो एक log मैं कैंसिल कर सकता हूं यहां से कॉमन लेके, क्लियर है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर बचा log x अपॉन log a इंटू log b और नीचे 1 अपॉन log a, 1 प्लस log b है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या होगा, log b प्लस log a अपॉन log ऑफ a इंटू log ऑफ b, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास नीचे क्या होगा, log a प्लस log b को हम log a भी लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा, log ऑफ x अपॉन log ऑफ a b, दैट मीन्स log ऑफ x बेस a b, ये इसका आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 1 अपॉन लॉग एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स वाई जेड बेस वाई जेड प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स वाई जेड बेस जेड एक्स, राइट। जब इनके बेस चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स वाई अपॉन लॉग ऑफ एक्स वाई जेड प्लस लॉग ऑफ वाई जेड अपॉन लॉग ऑफ एक्स वाई जेड प्लस लॉग ऑफ जेड एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तीनों में एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर में है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? लॉग एक्स वाई जेड। ऊपर मेरे पास क्या होगा? लॉग एक्स वाई प्लस लॉग ऑफ वाई जेड प्लस लॉग ऑफ जेड एक्स, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके बाद? ऊपर है log m प्लस log n प्लस log p सपोज, तो मेरे पास क्या होगा? log m n p, यानी x y y z एंड z x। नीचे कितना है? log ऑफ x y z। तो अगला स्टेप क्या होगा इसका? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि log ऑफ एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर अपॉन लॉग ऑफ एक्स वाई जेड। 2 को आगे निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन लॉग ऑफ एक्स वाई जेड विच इज़ 2। आज के लिए इतना ही। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिनसे जितने भी मेरे लेक्चर्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस उनके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।